देखिए, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस ने हमलावर राजेश खिमजी के खिलाफ हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी से आईबी और स्पेशल सेल भी पूछताछ कर रही है। हमलावर राजेश खिमजी पर 5 केस पहले से ही दर्ज हैं और कल ही ट्रेन से राजकोट से यह आरोपी दिल्ली आया था। फिलहाल इसको यहाँ किसने भेजा था और कितने पैसे दिए गए और कौन कौन इसके संपर्क में था, पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, फिलहाल क्या अपडेट है पुलिस की कार्रवाई को लेकर और पूछताछ कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए, इस मामले में आईबी और स्पेशल सेल दोनों ही जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात कि राजेश खिमजी पहली बार दिल्ली आया था, ट्रेन के जरिए वो दिल्ली आया था और सिविल लाइंस पर ही बने गुजरात भवन में वो रुका हुआ था और शालीमार बाग जाने से पहले अपने दोस्त से फ़ोन पर बातचीत भी की थी और उसको ये बताया था कि मैं शालीमार बाग जा रहा हूँ। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 से 7 दिन के रिमांड पर भी राजेश खिमजी को लिया जा सकता है। बीएनएस की धारा के तहत हत्या के इरादे से जो ये मामला है वो दर्ज किया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीएम हाउस के ठीक सामने है और मैं अभी अगर आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी भी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। लगातार जो डीसीपी हैं उनका आना जाना भी यहाँ हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं और बार बार जो रिपोर्ट्स हैं वो अंदर सीएम ऑफिस तक भेजी जा रही है कि आखिर जो मामला है उसकी जाँच कहाँ तक पहुँची है। फिलहाल जो शख्स है राजेश खिमजी, जिस पर आरोप है कि उसने सीएम को इरादों के साथ, क्योंकि देखिए अब जो मामला दर्ज किया गया है बीएनएस की धारा 109 जो ये कहती है कि जो इरादे थे वो हत्या करने थे, उस इरादे से जो ये मामला है वो दर्ज किया है। उसके खिलाफ 5 से 7 दिन के रिमांड पर उसको लिया जा सकता है। स्पेशल सेल और आईबी इस मामले की अब जांच कर रही है। मामला जो है सिविल लाइंस थाने में वो दर्ज हो चुका है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है लेकिन अभी भी जांच के पहलू जो हैं वो खुलने बाकी है, क्योंकि राजेश खिमजी पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं गुजरात में। गुजरात का जो हिस्ट्री शीटर था वो दिल्ली भाग कर आया, ट्रेन के जरिए आया, अपने दोस्त को ही बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और शालीमार बाग जाने की बात भी कही। ऐसे में क्या और पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर अभी जो जांच है वो चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजेश खिमजी की मां का स्टेटमेंट सामने आया तो उन्होंने ये कहा कि डॉग लवर था और कोर्ट के ऑर्डर से बड़ा नाराज था, इसलिए वो दिल्ली इस इरादे के साथ पहुंचा था सीएम से मिलने के लिए और उसने फिर सीएम पर जो ये हमला कर दिया उसकी कोई जानकारी नहीं थी। थोड़ा सा ये भी कहा गया उनके परिवार की तरफ से कि मानसिक संतुलन जो था वो भी खराब था राजेश खिमजी का। लेकिन अब देखिए, पहले ये स्टेटमेंट फैमिली की ओर से दी गई, लेकिन जो स्टेटमेंट बाद में सामने आई पुलिस की ओर से, जो हिस्ट्री आई है राजेश खिमजी की, वो ये बताती है कि देखिए मानसिक संतुलन तो कहीं से भी खराब नहीं था उस शख्स का, क्योंकि कई और अपराधों को वो अंजाम दे चुका है। गुजरात का जाना माना अपराधी, कई मामलों में वांछित, एक मामला अभी पेंडिंग ही चल रहा था उसके खिलाफ। और उसके बाद अब जब वो दिल्ली पहुंचा और सीएम पर जिस तरह से हमला किया, कहीं ना कहीं इसके पीछे की कोई प्लानिंग हो सकती थी। अब पुलिस शख्स को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद ये पता चल सकेगा कि क्या पैसे दिए गए थे इस मामले में, इस तरह की हरकत को अंजाम देने के लिए। क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी या राजनीति से प्रेरित, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता आ रहे हैं वो कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित भी ये घटना हो सकती है। ऐसे में क्या इसके पहलू हैं ये पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्पेशल सेल और आईबी इस मामले की जांच कर रही है। राजेश खिमजी को 5 से 7 दिन की रिमांड पर भेजा जा सकता है और बीएनएस की धारा 109 के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है सिविल लाइंस थाने में। बिल्कुल। और देखिए नीतू, जिस तरह से आपने जिक्र किया इन बातों का, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि राजेश खिमजी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने का प्रयास करता है और
दिल्ली पहली बार आया है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पुलिस का कहना है, थ्योरी जो सूत्रों के मुताबिक है कि हो सकता है इसमें कोई बड़ी साजिश का एंगल हो, उससे भी नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इसी एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं जिस तरह से लगातार बता रही थी, सुबह 8 से 9 बजे का वक्त जन सुनवाई का वक्त, हर बुधवार को जन सुनवाई होती है। सीएम उसमें सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखती। जन सुनवाई में जो लोग पहुंचे हैं, सीएम एक एक करके उनसे बातचीत करती है, उनकी परेशानियों को सुनती है। ऐसे में एक शख्स आया, दूसरा तीसरा नंबर होता है, उसके हाथ में कुछ कागजात होते हैं जिन्हें पहले कोर्ट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट बताए गए थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी उस शख्स के हाथ में नहीं थे। वो अंदर पहुंचता है, सीएम के पास जाता है और सीएम को धक्का देने की कोशिश करता है। इसके बाद नए नए एंगल सामने आने लगे। कहा गया कि हो सकता है मानसिक तौर पर बीमार चल रहा हो, डिप्रेशन में हो, कई चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद फैमिली का स्टेटमेंट आता है। फैमिली का ये स्टेटमेंट आना कि डॉग्स के ऑर्डर को लेकर नाराज था और मानसिक तौर पर भी असंतुलित था, यानी पूरी तरह से मेंटली फिट नहीं था। लेकिन जब इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में ये सामने आया कि ये तो काफ़ी लंबे समय से अपराधों को अंजाम दे रहा है गुजरात में। ऐसे में देखिए, जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि ट्रेन से पहली बार दिल्ली आना, उसके बाद जो सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, उसमें भी आप देखेंगे कि रिक्शे से उतरा, रिक्शे वाले को पैसे दिए, उससे भी कुछ बातचीत है, पूरी रेकी की गई है। रेकी करते हुए 3 मिनट का वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है कि हो ना हो इस मामले में कोई प्लानिंग ज़रूर रही होगी। हालांकि आईबी, क्योंकि इस मामले की जांच आईबी और स्पेशल सेल कर रही है, तो बहुत तेज़ी से मामले की जांच को अंजाम दिया जा रहा है। और जांच में पूछताछ के बाद, क्योंकि अब खबरें ये है कि पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और पुलिस रिमांड में लेने के बाद राजेश खिमजी से सवाल ज़रूर किए जाएंगे। इस बात को निकालने की कोशिश की जाएगी, पड़ताल की जाएगी कि आखिर क्या मंशा थी, किसने भेजा। फ़ोन की अभी जो जांच है वो की जा रही है। उसके फ़ोन से कई सारी वीडियोस भी मिली है, बातचीत के सबूत भी मिले हैं जो दोस्त से आखिरी बार की थी शालीमार बाग जाने को लेकर। अब पुलिस जब पूरे फ़ोन को खंगालेगी देखिए, और इसके बाद राजेश खिमजी से भी पूछताछ होगी सख्ती से, तो इस मामले के खुलासे हो पाएंगे कि आखिर क्या पैसे देकर भेजा गया था, क्या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि सिविल लाइन्स इलाके के भी वीडियो जो है उसने अपने फ़ोन से बनाए हैं, शालीमार बाग के वीडियोस उसने अपने फ़ोन से बनाए, पहले से आकर रेकी भी की, और रेकी करने के बाद इस तरह से जन सुनवाई को चुना। यानी वो शख्स ये भी जानता था कि जन सुनवाई के दौरान सीएम के आसपास सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत शायद इस घटना को अंजाम दिया गया, और इसकी प्लानिंग काफ़ी समय से हो सकता है हो रही होगी। तो अभी पुलिस इन तमाम पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है, और जांच के बाद और जो नए नए अपडेट्स हैं वो सामने निकल कर आएंगे कि क्या ये पूरी प्लान कॉन्स्पिरेसी थी दिल्ली सीएम पर हमला करने की। बिल्कुल नीतू, आप नज़र बनाए रखिए पूरी स्थिति पर फिलहाल वहाँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।